म्यूचुअल फंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूनिवर्सिटी में आता है ये वाला पोजीशन ऑफ द फंड वाला, इसको तो बहुत ही ध्यान से करना है। उसके बाद क्या बोला इसके अंदर, अ म्यूचुअल फंड कंपनी हैज़ द फॉलोइंग एसेट अंडर द क्लोज ऑफ बिजनेस एज ऑन। टोटल नंबर ऑफ यूनिट दे दिया है, 4 लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मतलब ये एसेट साइड में जाएंगे हम। कैलकुलेट, पहला हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, NAV। दूसरा हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है कि मिस्टर रोहित ने सबमिट किया चेक 30 लाख का, ये उनका इन्वेस्टमेंट हो गया 30 लाख का। फंड मैनेजर को ऑफ दिस कंपनी परचेस 8000 शेयर ऑफ बी लिमिटेड। 8000 शेयर ऑफ बी लिमिटेड मतलब ये जो बी लिमिटेड है इन्होंने और 8000 शेयर परचेस किए हैं, किसके, बी लिमिटेड के। द बैलेंस अमाउंट इज हेल्ड इन द बैंक इन सच फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द फंड। इसमें पोजीशन फाइंड करना है कि क्या है पोजीशन फंड का। और थर्ड क्या है, फाइंड न्यू NAV। अभी इसमें क्या होता है कि इसमें ना 2 मार्केट प्राइस दिए हुए हैं। कन्फ्यूज़न क्या होता है कि किस में कौन सा मार्केट प्राइस लेना है। तो फर्स्ट में और सेकंड में, 1 अप्रैल का ही मतलब फर्स्ट वाले टेबल का ही मार्केट प्राइस लेंगे। सेकंड, ये जो थर्ड वाला है उसमें खुद बोलेगा कि आप सेकंड टेबल का मार्केट प्राइस लो। तो थर्ड वाला जब फाइंड करेंगे तभी हम लोग सेकंड वाला टेबल लेंगे। फर्स्ट और सेकंड का मार्केट प्राइस हम लोग फर्स्ट वाला ही लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करेंगे कैलकुलेट नेट एसेट वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट वैल्यू। सबसे पहले NAV फाइंड करने के लिए तो एसेट आता ही है, कैश इन हैंड नहीं दिया हुआ इसके अंदर, फर्स्ट में नहीं दिया रहेगा, उसको देना आएगा। फिर सेकंड आता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये कैश इन हैंड नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि नहीं दिया है, सेकंड टाइम में इसको हम लोग फाइंड करेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब ये चारों का नाम लिख देना है, A लिमिटेड, B लिमिटेड, C लिमिटेड एंड D लिमिटेड। कितना कितना इन्वेस्ट किया इन्होंने ये पूरा लिख देना है यहाँ पर। पहले इन्होंने इन्वेस्ट किया है 20,000, फिर इन्होंने इन्वेस्ट किया है 30,000, फिर इन्होंने इन्वेस्ट किया है 20,000 और फिर 60,000। मल्टीप्लाई पहला डेट एज ऑन 1 अप्रैल। पहला और दूसरा जब भी फाइंड करेंगे तो मार्केट प्राइस पहले वाले बॉक्स का ही लेना है। कितना है 20, 312.40, 369.40, 505.10। ये हो गया इसका टोटल। क्या है टोटल एसेट। बी पॉइंट क्या है, माइनस करना है लाइबिलिटीज़, जो कि लाइबिलिटीज़ कुछ भी दी नहीं है तो हम लोग लाइबिलिटीज़ में क्या डालेंगे, नील। अब A माइनस B इज इक्वल टू टोटल नेट एसेट। कितना है 47,302,000। और हम लोग क्या फाइंड करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट वैल्यू। NAV इज इक्वल टू टोटल नेट एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट। टोटल नेट एसेट कितना दिया हुआ है 47,302,000 डिवाइड बाय कितना है इसका नंबर ऑफ यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है 6 लाख। 1 2 3 4 डिवाइड बाय 6 लाख। ये मेरा आ गया 78.83 रुपीज़ पर शेयर, या यूनिट भी लिख सकते हैं। सेकेंड हम लोग फाइंड कर रहे हैं
पोजीशन यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे मेन इसमें ही है। सेकेंड क्या है, पोजीशन ऑफ द फंड आफ्टर रोहित इन्वेस्टमेंट। डेट क्या लेना है, एज ऑन 1 अप्रैल ही। सेम ए डालेंगे, असेट कैश इन हैंड। इसमें कैश इन हैंड आएगा, वो कैसे आएगा मैं बताती हूँ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनका कितना है, 30 लाख का। तो 1 2 3 4 5 30 लाख माइनस करना है जितना इन्होंने परचेस किया। ये शेयर्स कितना परचेस किया इन्होंने, 8000 शेयर परचेस किया। 8000 शेयर परचेस किया किसका, बी लिमिटेड का। बी लिमिटेड का मार्केट प्राइस कितना है, पहले टेबल का ही लेना है, 312.40। अब इसको माइनस करना कैसे करेंगे, 8000 मल्टीप्लाई बाय 312 312.40 कितना आया, माइनस करेंगे 30 लाख से 500,800। उसके बाद अब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेम ये पूरे लोगों को कॉपी करना है। पहले यहाँ पे ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड। अभी ए लिमिटेड का कितना है, 20,000 पर बी लिमिटेड का हम लोग 30,000 अब नहीं लेंगे। क्या लेंगे, यहाँ पर 8,000 उन्होंने बी लिमिटेड का और परचेस कर लिया। कब परचेस किया, और परचेस कर लिया। तो 30 + 8 कितना हो जाएगा, 38,000। उसके बाद बाकी सब सेम रहेगा, जिसका परचेस करेंगे उसमें ही ऐड करना है। 60,000 मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले टेबल का ही लेना है। मार्केट प्राइस 20, 312.40, 361.20, 505.10। ये आ गया मेरा टोटल, ये दोनों को मैंने ऐड कर दिया, टोटल असेट। अब माइनस करूँगी बी पॉइंट, लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ ऐसे तो नहीं दिया रहता, अभी तक तो किसी भी समय नहीं दिया, तो ये आ जाएगा नेट। ए माइनस बी इज इक्वल टू टोटल नेट असेट। कितना आया है, 50,302,000। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड टोटल नंबर ऑफ यूनिट। ये पार्ट और ये पार्ट कैश वाला मेन है पोजीशन ऑफ द फंड में, बाकी सब तो सेम ही है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ यूनिट प्लस इन्वेस्टमेंट अपॉन NAV। नंबर ऑफ यूनिट कौन सा देना है, नंबर ऑफ यूनिट बी, जो 6 लाख उन्होंने लाया है। कितना है वो, 6 लाख, 1 2 3 4 5 6 लाख। इन्वेस्टमेंट कितने को किया इन्होंने, 30 लाख का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। NAV मेरे कितने आएगा, 78.83। पीछे वाले नहीं लेंगे। इसको कैसे करना है, 30 लाख डिवाइड बाय 78.83 कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 लाख प्लस 38,056। यहाँ पे 7 भी ले सकते हैं, मैं 6 ले रही, राउंड ऑफ नहीं कर रही। अब 6 लाख प्लस 38,056 कितना आया मेरा, रिवाइज्ड 63,805 रुपीज़। ये मेरा पोजीशन आगे के लिए कैलकुलेशन में हेल्प करेगा।
अभी लास्ट कैलकुलेशन करना है, कौन सा, थर्ड वाला, न्यू एनएवी। यहाँ पर मैंने बोला है कि हम लोगों को फाइंड करना है न्यू एनएवी। हम लोग फाइंड करेंगे न्यू एनएवी एज ऑन, इन्होंने बोल दिया 2 अप्रैल, सेम वही रहेगा। ए एसेट क्या है, सबसे पहले कैश इन हैंड। देखो कैश इन हैंड फर्स्ट वाले कैलकुलेशन में नहीं आएगा, सेकंड और थर्ड में ही आएगा। 500 800। उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ए लिमिटेड 4 लोग हैं हमारे पास, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड। ए लिमिटेड 20,000, बी लिमिटेड में 30,000 नहीं लिखेंगे, 38,000 लिखेंगे क्योंकि अब आगे का हो रहा है ना ये। उसके बाद 20,000 प्लस 60,000 इंटू क्वेश्चन। अब 2 अप्रैल का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब हम लोग 2 अप्रैल का डेट लेंगे, कितना है 20.50, 360.0, 383.10 और 503.90। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद आ गया टोटल नेट असेट। बी माइनस करना है लायबिलिटीज, क्योंकि नहीं दिया है, नील है, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू टोटल नेट असेट। कितना है 5,52,48,1600। अब हम लोग करेंगे न्यू एनएवी, कैलकुलेशन ऑफ न्यू एनएवी। ये जो है ये रिवाइज्ड रहेगा, न्यू है ना, तो एनएवी इज इक्वल टू न्यू एनएवी इज इक्वल टू रिवाइज्ड टोटल, यही है टोटल नेट असेट डिवाइड बाय रिवाइज्ड टोटल नंबर ऑफ यूनिट। कितना है 52, 48, 6800 और रिवाइज नंबर ऑफ यूनिट हम लोग कितना लिखा है 638056, 638056। इसको डिवाइड कर देंगे 638056, आ गया 82.26 रुपीज़, 82.26 पर यूनिट। तो कुछ नहीं है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं है। क्या करना है एंड में मैं बता देती हूँ। रिवाइज 3 चीज़ फाइंड करनी रहेगी। पहले तो एनएवी फाइंड करना रहेगा, एनएवी सेम ऐसा ही रहेगा, एसेट माइनस लायबिलिटीज़, ये सबको लेना है, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट वाला मार्केट प्राइस ही आएगा पहले और दूसरे वाले में कैलकुलेशन में। कोई भी सामान ले लो, पहले और दूसरे में फर्स्ट वाला मार्केट प्राइस ही आएगा, सेकंड वाला मार्केट प्राइस हम लोग थर्ड जब फाइंड करेंगे तब। तो फर्स्ट हम लोग ने फाइंड किया नेट एसेट। नेट एसेट कैसे आता है, एसेट माइनस लायबिलिटी, इतना ही याद रखना है, ये पूरा एसेट है। फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ द फंड। पोजीशन ऑफ द फंड में 2 कैलकुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ही एंट्री होती है कैश एंड बैंक की, कैश एंड बैंक बैलेंस की, और रिवाइज्ड नंबर ऑफ यूनिट की। ये 2 चीज़ें याद रखना। रिवाइज नंबर ऑफ यूनिट का वो जो मैंने सॉल्व करा उसमें से फॉर्मूला याद कर लो, सिंपल है। और ये थर्ड वाला न्यू एनएवी, सेम एसेट माइनस लायबिलिटीज़, फिर रिवाइज्ड जो नंबर ऑफ यूनिट है देखो वो यहाँ यूज़ होगा। कैश एंड बैंक फर्स्ट वाले में नहीं आएगा, सेकंड और थर्ड वाले में ही कैश एंड बैंक आएगा। सिंपल है, हो जाएगा।